जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में फिर से हाई अलर्ट किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले का अलर्ट है ये, जहां पाकिस्तान ने 1 साल पहले आतंकी हमला किया था पहलगाम में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हाई अलर्ट लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में विगत 1 साल के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने में विफल रहे आतंकी संगठन पहलगाम हमले की बरसी यानी कि 1 साल पूरे होने के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल बीते 1 सप्ताह के दौरान पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी यानी कि ISIS ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों की भारतीय इलाके में सुरक्षित घुसपैठ कराने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए किसी भी आतंकी षड्यंत्र को विफल बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश के भीतरी इलाकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। और इतना ही नहीं, आतंकी संगठनों की तरफ से रचे जा रहे षड्यंत्र को विफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करते हुए उसमें आवश्यकतापूर्ण बदलाव भी किए हैं। सभी सुरक्षा बलों को पूर्व सक्रियता की नीति के तहत आतंकरोधी अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया है कि गत सप्ताह दक्षिण कश्मीर में 2 शक्तिशाली IED को बरामद किया गया है, जो आतंकियों द्वारा पहलगाम हमले की बरसी के आसपास ही किसी जगह इस्तेमाल की जानी थी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आतंकियों के किसी भी हमले को विफल बनाने के लिए सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भी आकलन किया गया है। सभी प्रमुख धर्म स्थलों और वादी में रहने वाले अल्पसंख्यकों और प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में आतंकी हमलों की दृष्टि से संवेदनशील बस्तियों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करते हुए अस्थायी सुरक्षा चौकियां भी स्थापित की जा रही है। और इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में CCTV की फुटेज का लगातार आकलन भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल को बैसरन पहलगाम में आतंकियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक समेत 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों में आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को व्यापक नुकसान भी पहुंचाया था। इसके बाद आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में तमाम कोशिशों के बावजूद कोई बड़ी वारदात करने में विफल रहे हैं। और इस दौरान सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पर्दाफाश करने के अलावा लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल में फैले एक नेटवर्क का भी भांडाफोड़ किया था। वहीं आपको जानकारी दे दें कि संबंधित सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों पर उनके आकाओं द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जम्मू प्रांत में सांबा और कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी सेना की निगरानी में चलने वाले लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों के 2 गुट, जिनकी संख्या 6 से 7 बताई जा रही है, घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। इसी तरह से राजौरी, पुंछ के अलावा उड़ी और टैंगडर सेक्टर में भी LOC के पार पाकिस्तानी सेना की निगरानी में चलने वाले लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की गतिविधियों में बीते 10 दिनों में तेजी आई है। उन्होंने बताया है कि आतंकी हैंडलरों और उनके आकाओं द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र को विफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आतंकी भीतरी इलाकों में किसी जगह सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर सकते हैं, उनके शिविरों पर दूर से RPG या फिर UBGAL से गोला दाग सकते हैं, किसी जगह IED से धमाका कर सकते हैं या फिर आम लोगों की जान के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। तो आतंकी संगठन चाहते हैं कि वो पहलगाम हमले की बरसी के दौरान या उसके आसपास ही किसी वारदात को अंजाम दे सके। वहीं संबंधित सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि गत दिनों यानी कि बीते दिनों सीमा पार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर आतंकियों की तरफ से 2 से 3 बार घुसपैठ का प्रयास भी किया गया है, जिसे विफल बना दिया गया। उन्होंने बताया कि जिला कठुआ और सांबा के सीमावर्ती इलाकों में भी घुसपैठ की आशंका के चलते तलाशी अभियान चलाए गए हैं। पुलिस, सेना, CRPF
और अन्य सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की अपनी तैयारी को लगातार परखने के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पहलगाम हमले के 1 साल पूरा होने पर एक बार फिर आतंकी एक बड़ी साजिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उनके हर एक षड्यंत्र को विफल करने का प्लान तैयार कर लिया। इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।